हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। जो डेली करंट अफेयर की सीरीज है, इसमें जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पूछे जाते हैं उनको कवर किया जाता है। जो वन लाइनर करंट अफेयर है तो इसको जल्दी याद हो जाएगा, तो इसको ज़रूर देखें। सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर ये आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला करंट अफेयर है, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा किस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो किस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 पर नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में अक्षय समृद्ध राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ आयोजित 3 राज्यों की कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आयकर दिवस है वो हर बार 24 जुलाई को मनाया जाता है। जो आयकर दिवस है ये 1816 में भारत में आयकर का प्रशासन करने वाले पहले प्राधिकरण के निर्माण की वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पर खोला गया है? यहाँ पे स्टील होगा, स्टील ब्रिज। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। इसको जो 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज है, इसको एक डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया है और यह 3D प्रिंटिंग तकनीक के लिए एक प्रमुख उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीतकर 21 साल के इंतजार को खत्म कर दिया? तो जो मीराबाई चानू हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन के लिए 21 साल का इंतजार खत्म कर दिया, रजत पदक जीतकर। जो मीराबाई चानू है, उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक के कडम मल्लेश्वरी के कांस्य पदक से बड़ा पदक जीतने के लिए कुल 210 किलोग्राम का भार उठाया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अविग्ना समूह के किस राज्य के साथ समझौता किया है? जो अविग्ना समूह है, उन्होंने भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो यह भारत के तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता किया है और ये समझौता राशि 837 करोड़ रुपए है। जो अविग्ना है, जल्द ही चेन्नई के पास अपने तरह के पहले फूड टर्मिनल मार्केट का संचालन शुरू करने जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार $835 मिलियन से बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर कितना पहुंच गया है? तो जो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार है $835 मिलियन अब बढ़कर $612.73 बिलियन हो गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई। अब उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो अब उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, तेलंगाना में अब तक कितने प्रतिशत आबादी ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है? तो 60% लोगों ने अब तक कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मराठी कवि सतीश कालसेकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो मराठी कवि सतीश कालसेकर हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया और ये 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, राजस्थान सरकार ने राज्य में समुदाय के उत्थान के लिए किस योजना के मसौदे को मंजूरी दी है? तो राजस्थान की सरकार ने आदिवासी भागीदारी योजना को मंजूरी दी है, जो राज्य में समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पपुआ न्यू गिनी की टौवा कौन सी बार पहली महिला ओलंपियन भारोत्तोलन बनी? जो पापुआ न्यू गिनी देश है, वहाँ की जो टौवा हैं वो कौन सीवां बार पहली महिला ओलंपियन भारोत्तोलन बनी है? तो 5वीं बार महिला ओलंपियन भारोत्तोलन बनी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी की जो फैक्ट्री है वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जाएगी। और जो लिथियम आयन बैटरी की जो फैक्ट्री है वो लोहम नाम की कंपनी स्थापित करने जा रही है। जो लोहम है क्लीनेट विश्व की अग्रणी लिथियम आयन बैटरी कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस ने दिसंबर 2021 तक 35 नई भूकंपीय वेधशालाओं को चालू करने का निर्णय लिया है। अब तक भारत में कुल कितनी भूकंपीय वेधशालाएं हो गई हैं? तो अब तक 150 कुल टोटल नई भूकंपीय वेधशालाएं हो गई हैं। मार्च 2026 तक अतिरिक्त 100 नई वेधशालाएं और स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 6 बहादुरों के परिवार को सम्मान राशि के रूप में कितने रुपए देने की मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 6 बहादुर परिवारों को सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विथ फ्रेंड एंड लाइक।